नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य में धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना लॉन्च की है, जिसके तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये ऐलान किया है कि सरकार डार्क जोन में शामिल क्षेत्रों में धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी। तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने की भी सलाह दी है। सीएम ने इस दौरान किसानों को जानकारी दी कि जल्द ही मेरा पानी मेरी विरासत योजना के प्रचार के लिए वेब पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिस पर किसान अपनी समस्याओं का समाधान के लिए आवाज उठा सकेंगे। इसके अलावा योजना के पहले चरण में 19 ब्लॉक शामिल किए गए हैं, जहां पर भूजल की गहराई 40 मीटर से ज्यादा है। तो वहीं इन्हीं में से 8 ब्लॉक ऐसे भी हैं जहां धान की रोपाई सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में सीएम ने किसानों को आश्वासन दिया है कि योजना में सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जहां पर 50 हार्स पावर से ज्यादा क्षमता वाले ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों को कर्ज मुक्त कराने के लिए इस वक्त देश का हर किसान संगठन लगातार कोशिशें कर रहा है। इसी कड़ी में अब राष्ट्रीय किसान महासंघ ने किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी और सभी फसलों का स्वामीनाथन आयोग के C2 + 50% फॉर्मूले के अनुसार समर्थन मूल्य देने के मुद्दे पर पीएम को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि इस पत्र में कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलते जहां देश के सभी कारखाने और कंपनियां इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं, तो वहीं इस बीच भी किसान अपनी जान की परवाह किए बगैर खेतीबाड़ी का काम करने में लगे हुए हैं, ताकि देश में अनाज की कमी ना हो। लेकिन सरकार द्वारा किसानों को किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। खरीफ की फसलों की बुआई का समय पास आ रहा है, मगर किसानों के पास कीटनाशक और बीज खरीदने तक के पैसे नहीं है, जिसकी वजह रबी फसलों के उचित दामों पर खरीद नहीं हो पाना है। ऊपर से बैंकों द्वारा जबरन किसानों से ऋण वसूला जा रहा है। ऐसे में जब भी किसानों को कर्ज मुक्त कराने की बात आती है, तो हमेशा वित्तीय संकट का हवाला दे दिया जाता है। राष्ट्रीय किसान संघ ने कहा कि सरकार ने उद्योगपतियों का ऋण माफ कर दिया, मगर इस मुश्किल समय में जब किसानों को सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो सरकार मुंह फेर रही है। जिसको देखते हुए पीएम को लिखे गए पत्र में संघ ने किसानों की पूर्ण कर्ज माफी के साथ साथ उन्हें फसलों का C2 + 50% फॉर्मूले के अनुसार समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग की है। बीते गुरुवार को ICAR ने मछली पालन के क्षेत्र में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके दिशा निर्देशों में FAO को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि ICAR के तहत आने वाले मत्स्य प्रौद्योगिक संस्थानों ने 12 भाषाओं में घरेलू मछली पालन क्षेत्र के लिए एडवाइजरी जारी की है। इतना ही नहीं, एक सरकारी बयान में ये भी कहा गया है कि ये एडवाइजरी मछली पालन क्षेत्र में काम करने वाले मछुआरों की सुरक्षा और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के संबंधित है, जिसको भारत सरकार द्वारा समय रहते स्वीकार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार रोम स्थित खाद्य और कृषि संगठन FAO ने इस एडवाइजरी को दुनिया भर के मछली पालन के क्षेत्र में लाभ के लिए अपने स्वैच्छिक दिशा निर्देशों में शामिल किया है। ICAR द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इससे वैश्विक मछली पालन क्षेत्र को फायदा होने की पूरी उम्मीद है। कोविड-19 के चलते देश और दुनिया भर में किए गए लॉकडाउन की वजह से मछली पालन और जलीय कृषि क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही सभी मछुआरों और इस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को भी इस महामारी का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इसी वक्त ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियां हम आप तक समय रहते पहुंचा सके। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं, तो इसे लाइक करें और शेयर करें।